सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू रोशनी स्पूकी स्टोरीज। तो इस चैनल पे आप रियल हॉरर के साथ सुन सकते हो। और अगर आपको भी पैरानॉर्मल हॉरर ये सब में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है। तो चलो ज़्यादा डिले करते कहानी का स्टार्ट करते कहानी को। तो ये वाली जो कहानी है ना वो भी आसाम की है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था ना वो भी आसाम की कहानी थी। तो ये वाली जो कहानी है वो भी आसाम की है। तो एक फैमिली होता है, तो जिसने हमें कहानी सुनाई ना उसका नाम हम राहुल रख देते हैं। तो राहुल की फैमिली डिसाइड करती है कि वो लोग आसाम जाएंगे घूमने के लिए। आसाम वो लोग वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो इस वजह से सोचा कि आसाम जाते हैं। वो लोग बेसिकली कोलकाता में डिसाइड करते, कोलकाता में रहते। तो वो लोग फैमिली लोग सब डिसाइड करते कि वो लोग आसाम जाएंगे घूमने के लिए। तो राहुल के पापा, राहुल की मम्मी और राहुल की जो दादी है और भी वो उन लोगों को शामिल करते जाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को अकेले ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। तो वो राहुल के जो पापा है उनकी बहन, दैट इज़ फुआ, उसकी राहुल की फुआ, और उनके हस्बैंड भी जाते हैं और उनके 2 बच्चे जब हैं वो भी जाते हैं। और उन्होंने अपने साथ एक ट्रैवल गाइड भी रखा हुआ होता है। एक ट्रैवल गाइड होता है, उनके पापा का फ्रेंड ही होता है, मतलब फैमिली फ्रेंड है उसका, वो और उनकी वाइफ। तो ये 10 जन मिलके वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे घूमने के लिए आसाम। तो कोलकाता से वो लोग आसाम जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक बंगलो बुक किया हुआ था बेसिकली। तो जो वाइल्ड लाइफ पार्क, नेशनल पार्क के बगल में ही था उनका, मतलब एज पे ही था उनका, बाउंड्री पे ही वो बंगलो सिचुएटेड था। तो वहाँ पे वो बंगलो को बुक करते हैं और वहाँ पे वो लोग रात 8 अपना जर्नी वो लोग ख़त्म करते हैं और रात 8 बजे उस बंगलो में पहुँच जाते हैं। तो वो जो बंगलो था ना, वो बंगलो 5 रूम्स था, उसमें एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था और एक बड़ा सा लिविंग एरिया था एंड एक बड़ा सा लॉन था बाहर में, आगे में। और जैसा राहुल ने बताया कि जो बंगलो है, बंगलो के जस्ट आगे में ही एक घर था जो इनकम्प्लीट था। उसका तो 2 रूम था ना, उसका दीवार नहीं था। तो आधा बना बनाया घर था उसके आगे में बंगलो था। बंगलो से तो थोड़ा सा छोटा ही था, मतलब एक कह सकते छोटू वाला बंगलो था जो इनकम्प्लीट था अभी तक। तो राहुल बताता है कि जिस दिन वो आता है उस दिन मतलब पूर्णिमा का रात होता है और चांद का रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पूरा मतलब जो एरिया था ना पूरा ब्राइटन अप हुआ होता है। तो बंगलों में जैसे ही वो लोग आते हैं ना, उन लोगों को बहुत अच्छा, मतलब देख के वो लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात राहुल ने बताया कि जो राहुल के जो अंकल होते हैं ना, जो उनके फूफा होते हैं, फूफा जो उन लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनको वो क्लेम करते हैं कि उनको स्पिरिट्स दिखाई देते हैं। बेसिकली वो बोलते हैं कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स दिखाई देते हैं। उनको कहीं भी वो जाए, कोई भी स्पिरिट्स होता है तो उनको दिखाई दे देता है। और बचपन से वो लोग जितने भी बच्चे हैं ना, वो लोग हमेशा से ही उनका कहानियाँ सुन सुन के वो लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब कहीं भी वो लोग जर्नी कर रहे होते तो हमेशा उनके पास सारे बच्चे बैठ जाते हैं और वो उनको सारी कहानियाँ सुनाते हैं और वो लोग ट्रैवल करते हैं ऐसे। जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनको कभी कभी उनका कहानियों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो जो कहानियाँ सुनाते हैं ना, मतलब उनको लगता ही नहीं कि ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हुआ भी होगा। तो ऐसे ही सोचते हैं वो लोग कि अंकल बात बनाते हैं, ऐसा उनके साथ कभी होता नहीं है। तो ऐसे ही अंकल कहानी अपना सुनाते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस बार भी जब वो लोग जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो ऐसे ही अंकल उनको एक कहानी सुनाते, कहानी सुनाते सुनाते ही वो लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो वो लोग पहुँचते पहुँचते रात 8 बज जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि मतलब सब नहाएंगे नहीं, क्योंकि नहाने के समय बहुत रात हो गया था, उस समय ठंडा का मौसम भी था। तो वो लोग सोचते हैं कि नहाएंगे नहीं, हम लोग जस्ट हाथ पैर धो के फ्रेश होके हम लोग डिनर कर लेंगे और डिनर भी लाइट करेंगे। तो ऐसा ही होता है, सब कोई अपने रूम्स में जाते हैं, जो रूम से लौट के रहता है सब कोई अपने रूम्स में जाते हैं और वो लोग खाना मतलब फ्रेश होके डिनर के लिए आ जाते हैं और हल्का फुल्का डिनर वो लोग करते हैं उस दिन। और मतलब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। वहाँ का जो मैनेजर था, मैनेजर की वाइफ थी और उसका जो कुक था ना, वहाँ का जो कुक था, बेसिकली वो लोग सब कोई अच्छे से उनको वेलकम करते हैं और फिर पूरे फैमिली को अच्छा खासा डिनर खिलाते हैं। डिनर खाने के बाद जो राहुल की जो मम्मी है ना, उनको मतलब डाइजेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो वो मतलब उनको आदत है कि रात में या दिन में कोई भी टाइम में जब भी वो खाना खाती है, कुछ भी खाती है, तो उनको आदत है कि वो 7 से 10 मिनट, 8-10 मिनट वो वॉक करती है ऐसे ही। तो वो बोलती हैं राहुल के मतलब पापा को, राहुल को बोलती है कि आप लोग जाएं, आप लोग रेस्ट करें और मैं डिनर कर लिया तो मैं थोड़ा सा चल के लॉन में ऐसे ही थोड़ा सा चलती हूँ और फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगी रूम में।
तो उसकी मम्मी जैसे ही जाती है बाहर लॉन में चलने के लिए, तो वो जैसे जैसे आगे चल रही है ना, उनको फील हो रहा है कि मतलब उनके पीछे पीछे मतलब कोई चल रहा है, मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको फुट स्टेप्स का आवाज़ सुनाई, जैसे आपको फीलिंग आती है ना कोई आपके पीछे पीछे चलेगा, तो आप तो फिर पीछे मुड़ के देखती है, उनको कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो आगे चलती है, फिर एक राउंड पीछे मुड़ के आती है, फिर उनको सुनाई दे रहा है कि फिर कोई चल रहा है, फिर कोई चल रहा है, फिर वो आगे आती है, फिर कोई, उनको लगता है चल रहा है, लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे ही और जो लॉन है ना, उसके बाहर में एक लॉन के पास में, लॉन का जो बाउंड्री था उसका एज पे एक बड़ा सा नारियल का पेड़ होता है, बहुत बड़ा सा नारियल का पेड़ होता है। उसके नीचे एक सीटिंग मतलब एक बेंच टाइप का होता है बैठने के लिए, सीमेंट से बना हुआ बेंच रहता है, उसमें बैठने के लिए होता है। तो वो देखती है ना, जैसे वो चल के आ रही थी, तो वो देखती है कि एक लेडी है वहाँ पे बैठी हुई, पूरे वाइट कपड़े में है वो लेडी, मतलब उसका वो समझ नहीं आ रहा किस टाइप का कपड़ा पहनी हुई, मे बी ना साड़ी था ना कुछ सूट था, मे बी कुछ गाउन टाइप का, नाइटी टाइप का, बहुत प्लेन टाइप का जिस कपड़ा है, और वो पहन के वो वहाँ पे बैठी हुई है। उसका बाल पूरा अजीब सा खुला हुआ है, और जैसे उसकी मम्मी, राहुल की मम्मी देखती है उस लेडी को, वो लेडी ऐसी अजीब सा स्माइल करती है, बहुत अजीब सा मतलब बहुत अजीब सा स्माइल लेती है वो, मतलब जैसे कि क्रीपी टाइप का स्माइल देती है। तो राहुल की मम्मी थोड़ा सा अजीब सोचती है कि ये कौन है यहाँ पे तो कोई था नहीं, वो मैनेजर है, मैनेजर की वाइफ और एक कुक है। तो वो सोचती कि मे भी मैनेजर की वाइफ हुई थी, जिसका जो चेहरा था ना वो अच्छे से क्लियर नहीं था। और वो देखती है कि वो लेडी खड़ी होती है अजीब सा, और वो हंसी देती है, और वो उस घर की तरफ चले जाती है। मैंने आपको बताया था कि एक घर था वहाँ पे, टूटा फूटा घर जो अभी तक पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, अंडर कंस्ट्रक्शन था वो घर। तो उस घर की तरफ वो चले जाती है। उस घर की तरफ ना रोशनी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, वो घर भी मतलब बना बनाया नहीं है, आधा आधा ही कंस्ट्रक्टेड है, पेंट वेट कुछ नहीं है घर के अंदर दिखाई दे रहा है। वो लेडी उस घर की तरफ चलती है और घर के अंदर घुस जाती है। उसकी मम्मी को ये बात थोड़ा सा अजीब लगा, तो वो अपना वॉक कंप्लीट करती है, और वॉक कंप्लीट करके रूम में जाती है। और जैसे ही वो सोचती है कि अपने पापा को मतलब जो राहुल के पापा हैं उनको बताएगी, उनके हस्बैंड को बताएगी, तो वो जाती है और उनको बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उनके जो हस्बैंड है वो सो चुके हैं, बहुत टायर्ड है। तो वो सोचती है कि अगर इनको जगाया जाएगा तो मतलब जल्दी जल्दी वो लोग को उठ, उन लोग को सुबह में ना उठना भी था। सुबह में वो लोग को एलिफेंट सफारी कर रहा था, तो बहुत सुबह में उठना पड़ता है। अगर आप कहीं भी जाओ ना घूमने के लिए, तो वो लोग जो ट्रैवल गाइड्स होते हैं ना, वो आपको बोलते हैं सुबह सुबह चल के देखेंगे तो ज़्यादा आपको मतलब अच्छे से सब कुछ आप एडवेंचर कर पाओगे। तो बहुत सुबह उठा था, उसने टाइम नहीं बताया कितना सुबह, मे बी 5 बजे या 4 बजे ऐसा कुछ उठना था वो कि ज़्यादा। तो वो उनको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझती, वो उस बात पे इग्नोर करती, लेकिन वो बात जो था ना वो उनके जहन में बैठ गया था, तो वो बात उनके जहन में था, लेकिन वो इग्नोर करती और वो आगे बढ़ जाती, मतलब वो सो जाती इससे। तो ऐसी बात चला जाता है। फिर उसके बाद सुबह लोग उठते हैं, और उस समय वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, वो लोग सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट आके करेंगे, कि इतना सुबह किसी को भी उठ के खाने का मन नहीं करता है। वो लोग रात में मतलब लेट से आए थे और डिनर भी किया था, तो रात को मतलब उनका पेट उतना भारी भारी था। तो वो सोचते हैं कि बाहर से आएंगे, जब एलिफेंट सफारी करके जब वो आएंगे तब वो ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जो राहुल होता है ना, राहुल कार में जाके बैठता है। 2 कार उन्होंने बुक किया था वहाँ पे, ऐसे वाइल्ड लाइफ जो पार्क था काफ़ी बड़ा था, तो अंदर जाने के लिए उन्होंने 2 कार आया था वहाँ पे। तो कार में जाके राहुल बैठता है, और राहुल जैसे ही बैठता है वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि एक लेडी है वाइट कपड़े में, जैसे उसकी मम्मी ने बताया, जैसे उसकी मम्मी को दिखाई दिया था वैसी एक लेडी है वाइट कपड़े में, और वो कार के जस्ट पीछे ही खड़ी है, वो जो बंगलों का बाउंड्री है उसके पास नहीं खड़ी है। तो वो भी इग्नोर कर लेता है बात को, सोच के वो सोचता है कि मे बी मैनेजर की जो बाइक थी वही हो उनका, क्योंकि उसका जो चेहरा था ना वो विजिबल, अच्छे से विजिबल नहीं था, उसका मुंह समझ में ही नहीं आ रहा था, मतलब एक हेजी टाइप का मुंह सबको दिखाई देता था। तो समझ गया था, सबने यही मान लिया था कि वो मैनेजर की जो है वो मैनेजर की वाइफ है। तो ऐसी कार में सब बैठते हैं। तो कार में बैठे बैठे ना वो राहुल सुनता है कि उसके अंकल उसकी आंटी को कुछ बोल रहे हैं। तो वो ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, तो वो अंकल पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक ठाक तो हो ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो राहुल सोचा ऐसा क्या हो गया आंटी हो कि अंकल ऐसा सब बात पूछ रहे। तो थोड़ी देर के बाद जब एलिफेंट सफारी वो लोग कर लेते हैं, करते समय वापस आने के समय अंकल वो लोग को बताते हैं कि वो आज रात भर सो ही नहीं पाए थे, क्योंकि उनको किसी का मतलब ऐसे जब कोई रोता है
ऐसे नाक से जो आवाज़ आता है ना, फ़ोन को आवाज़ सुनाई दे रहा है रोने का, और ये ऐसे नाक से आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो उनको रात भर वैसा आवाज़ उनको सुनाई दिया, तो उसकी वजह से वो सो ही नहीं पाए। और फिर वो रात के मतलब अपने विंडो से देखते हैं, बालकनी से जाके देखते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि लॉन में एक लेडी है वाइट कलर का कपड़ा पहने हुए, वो इधर से उधर, इधर से उधर लॉन में, पूरा लॉन में चले जा रही है। उनको समझ में आ गया था कि वो कोई ह्यूमन नहीं है, कि उनको मैंने जैसे पहले आपको बताया था ना कि वो क्लेम करते थे कि वो स्पिरिट्स को देख पाते हैं, तो वो समझ गए थे। ये भी बच्चे उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन शायद वो सच बोलते होंगे, कि उनको समझ में आ गया था कि वो जो लेडी है ना, वो कोई रियल ह्यूमन नहीं। वो उतना ज़्यादा श्योर नहीं थे, लेकिन उनको देख के समझ में आता कि वो लेडी ह्यूमन नहीं है। तो उसकी वजह से वो डर की वजह से वो सो भी नहीं पाए थे। और ये बात उन्होंने जो फुआ है ना, उनकी जो राहुल की जो फुआ है ना, उनको ही बता दिया था। तो वो ये सब बात सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि पूरा रात गुजारना है, अभी रहना भी है, यहाँ पे स्टे भी करना है उस दिन, तो कैसे इनको स्टे ये सब बात। तो ये सब बात सबको बताते हैं, और सबको थोड़ा सा ज़्यादा डर लग गया होता है। तो जैसे ही वो लोग ये सब सफारी करके वो लोग जब पहुँचते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो उस समय जो ट्रैवल गाइड थी ना, ट्रैवल जो गाइड था, उसकी जो वाइफ थी, वो खुद से पूछती है, अचानक से खुद से पूछ लेती है वो, कि क्या जो मैनेजर की जो वाइफ जो हमने रात में मिली थी, वो क्या रात में यहीं पे स्टे करती है, या वो मतलब अपने घर में चली जाती है। तो वो को बताता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है, वो अपने घर में चले जाती है, कि उसके घर में 2 बच्चे हैं, उसको देखने के लिए वो शाम में और रात 9 बजे 10 बजे तक वो निकल जाती है। तो कुक जब ये बात बता रहा था ना, तो वो थोड़ा सा डरा डरा टाइप का लग रहा था, सबको को उनके फेस पे दिखाई दे रहा था। तो कुक जैसी ये बात बताता है, फिर उसके बाद वो फटाफट से वो अंदर जाता है, और अंदर जाके बाहर से अंदर जाके मैनेजर को बुला के लेके आता है। तब वो लोग वो दोनों मिलके बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। उन लोग के मतलब चेहरे पे ही दिखाई दे रहा होता है कि वो डर जो है उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। फिर मैनेजर जब आता है, तो वो जो उसके जो ट्रैवल गाइड है ना, वो ट्रैवल गाइड बोलने की कोशिश करता है, पूछने की कोशिश करता है कि यहाँ पे क्या है, मतलब ऐसे हम लोग को एक लेडी दिखाई दे रही है। कुक तो बताया कि आपकी वाइफ जो है वो चली जाती, तो हम लोग को रात में ये लेडी राहुल ने भी बताया कि उसको भी एक लेडी दिखाई दी, उसकी मम्मी ने बताया उसकी मम्मी को भी एक लेडी दिखाई दी, और उसके अंकल तो वो देख ही चुके थे। तो पूछते हैं वो लोग कि क्या है, मतलब एक लेडी हम लोग को ऐसे कैसे दिखाई दे रही है यहाँ पे। और वो लोग मतलब प्रेशराइज करते हैं उनको। वो तो पहले बोलते कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रेशराइज करने के बाद जब सबको बोलते हैं हम लोग सबने देखा है ऐसा इंस्टेंस, बहुत सबने फील किया है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने के बाद वो जो मैनेजर है ना, वो बताता है, उसको धमकी देते हैं कि हम लोग ऐसा छोड़ के चले जाएंगे। तो मैनेजर बोलता है सर प्लीज़ 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 मत छोड़ के जाइए, प्लीज़ यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको हार्म कर सकता है, प्लीज़। तो बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो कहानी बताता है कि यहाँ पे एक लेडी थी पहले, वो जो टूटा फूटा घर आपको जो दिख रहा है ना बाहर में आगे में, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो पहले एक बंगलो था, और वहाँ पे एक लेडी टूरिस्ट करने आई थी वहाँ पे। तो वो मतलब वहाँ पे सुसाइड कर ली थी, और उसके बाद से उसका जो मतलब जो वो घर है ना, वो हॉन्टेड रहता है। और उसके बाद से ही मतलब जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उन लोगों को कभी ना कभी वो लेडी दिखाई देती है। एक बार तो एक टूरिस्ट को वो लेडी बंगलो के अंदर दिखाई देती थी, रूम के अंदर वो दिखाई दे रही थी उसको, एक टूरिस्ट हो। तो उसकी वजह से यहाँ पे बात फैला हुआ था कि ये जगह जो है वो हॉन्टेड है। और जो बंगलो का जो मैनेजर है ना, उसका जो ड्राइवर था ना, उसको वो ड्राइवर क्लेम है, सब ड्राइवर बताता है कि उसको वो जो लेडी है ना, वो जो कोकोनट का पेड़ होता है ना, उसके ऊपर क्लाइंब करते हुए दिखाई दी थी। और वो रात में मतलब ऐसा बताता है कि वो जो कोकोनट का पेड़ है ना, वो उसको पकड़ पकड़ के हिलाती है। कोकोनट का पेड़ को आप हिला सकते हो, लेकिन वो ड्राइवर ने बताया कि वो उस लेडी कोकोनट का पेड़ को पकड़ पकड़ के हिला दे। तो ये सब बात बिलीव करने में तो कोई बिलीव नहीं कर, उसके बाद वो मैनेजर तो बिलीव नहीं करता था, लेकिन जितने भी टूरिस्ट ना, सबको आगे बताया लगा था कि ऐसा सेंस कुछ उनको एक लेडी दिखाई देती है। तो उसकी वजह से मैनेजर ने पूजा करवाया था यहाँ पे। और पूजा करवाने के बाद वो क्लेम करता है कि मतलब वो लेडी किसी को हार्म नहीं करती। वो उसका ऐसा बोल रहा है कि वो अंदर नहीं आ सकती, हार्म नहीं कर सकती, लेकिन बंगलो जो है उसके एंट्रेंस के अंदर नहीं हो सकती, वो लॉन तक ही रहती है। वहाँ पे हमने पूजा वूजा कराया, तो उसके अंदर वो नहीं आ सकती, तो वो आप लोगों को कुछ हार्म भी नहीं कर सकती। तो वो फिर ये भी बोलता है कि उसको लगा कि अगर वो जो छोटा बंगलो है उसको तोड़वा के अगर फिर से कंस्ट्रक्ट करवाया जाए, नया बंगलो बनाया जाए वहाँ पे,
तो मे बी ऐसा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान ही, कंस्ट्रक्शन के बीच में ही जितने भी लेबर जो काम करते थे उनका धीरे-धीरे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया। तो उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, उसने काम छोड़ दिया, काम बंद कर दिया, क्योंकि और जब भी फिर नया कॉन्ट्रैक्ट को देने की कोशिश करते तब भी कुछ ना कुछ रुकाव वहाँ पे आ ही जाता था, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाता था, जिसकी वजह से वो जो बंगलो था ना, वो इनकम्प्लीट ही रह गया। फिर बहुत ज़्यादा मिन्नत कर रहे थे वो लोग कि प्लीज़ सर आप लोग रुक जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप लोगों के साथ। वो जस्ट दिखाई देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो आप लोग को हार्म नहीं कर पाएगी, अंदर नहीं घुस पाएंगी थ्रू उसके अंदर। तो इतना बोलने के बाद भी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग घर के कितने सारे लोग अगर आप लोग देख लेते हो किसी स्पिरिट को, और आप जान चुके हो कि वो जगह हॉन्टेड है, तो आप वहाँ पे रहने का, कोई भी वहाँ पे रहने का मतलब हिम्मत नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसान वहाँ पे जाने का हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से वो लोग मतलब मेरी फैमिली मेम्बर से उनका शाम में भी एक कार सफारी था, तो वो लोग शाम में ही अपना कार सफारी को कंप्लीट करते हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि शाम में ही कार सफारी को कंप्लीट करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उनका प्लान था और भी 2-3 दिन रहने का, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा डर गए थे सारे इंसिडेंट से, सब कुछ बहुत ज़्यादा डर गया था। अगर कुछ हो ही जाता किसी को, मतलब कोई अगर पोजेस हो जाता, कुछ हो जाता, तो उसको छुटकारा पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि कहानी है तो आप लोग ये सुना होगा, कोई भी अगर स्पिरिट अगर आपको पोजेस करना था तो आपको उसको छुड़वाने में बहुत ज़्यादा मिन्नत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तांत्रिकों के पास दौड़ना पड़ता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है। तो उनको डर था कि ऐसा कुछ ना हो जाए, तो उसकी वजह से वो लोग छोड़ के भाग, मतलब फटाफट से वो लोग अपने पैकिंग की और वो लोग वहाँ से निकल गए। तो ऐसी स्टोरी का एंड होता है गाइस, एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलता जाएगा। अगर सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है नया नया वीडियोज़ बनाने का। एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी जानते हो उसको प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर कर दो। एंड टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।